सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि आप लोग कुशल से होंगे और प्रियो आप लोगों को हमारी बहुत चिंता रहती है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और प्रभु आप लोगों को आशीष देता होगा और चंगा भी होते होंगे। परमेश्वर आपको दृढ़ भी करता होगा, मेरा विश्वास है प्रियो। और प्रियो, वचन को जब हम पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं तब हमें मार्ग दिखाई देता है। प्रियो, सबसे बड़ी बात होती है कि मनुष्य परमेश्वर के मार्ग को भूल जाता है, भटक जाता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो सारी बातें हमें समझ में आती है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चे मन से और अपने जीवन में वचन को समझिए और चलने का प्रयत्न करिए। हम प्रियो देखते हैं, आज का वचन है फिलिपियों 4:15 में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रियो, याकूब कहता है 4:8 में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे निकट कब आएगा, कब निकट रहता है? फिलिपियों 4:15 में पौलुस कहता है कि तुम्हारी कोमलता। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए दीन बना, नम्र बना, सारा दुख सहा, अपने ऊपर ले लिया भी। लेकिन प्रियो, हमारा जीवन कोमलता वाला जीवन होना चाहिए, हमारा मन दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे निकट रहता है। और कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ। तो प्रियो, निकट हम कब आते हैं? जब हम परमेश्वर के पास, प्रभु के पास आते हैं, यानी प्रार्थना हम करते हैं। मेन प्रॉब्लम होता है प्रियो, हम प्रार्थना प्रभु से नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर रहता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है और वह हम उस स्वर्गीय पिता के हम बच्चे हैं। और जितना हम उसकी समीपता में रहेंगे वह भी हमारे समीप रहेगा, और जितना हम उसे दूर रहेंगे तो वह भी हमसे और आपसे दूर चला जाता है। क्योंकि प्रियो, बाइबल में हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के पास रहता था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्योंकि बाइबल बताती है उत्पत्ति 5:24 में कि हनोक तो परमेश्वर के साथ चलता था, फिर भी वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रिय भाई बहनों, निकट का मतलब यही होता है कि साथ रहना, समीप रहना, पास रहना, जो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। और यह एक तरफा निर्णय नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना है। प्रियो, जब संसार में पाप नहीं आया था तो आदम हव्वा परमेश्वर के निकट रहते थे और परमेश्वर भी उनके साथ साथ रहता था। लेकिन उनके बीच में पाप का दीवार आ जाने से परमेश्वर उनसे दूर हो गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर इतना प्रेमी और दयालु है कि इस पाप की दूरी को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। पौलुस कहता है इफिसियों 2:13 में, परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू द्वारा
उसमें समीप लाए गए हो। प्रिय भाई बहनों, मनुष्यों को चाहिए कि यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर और परमेश्वर के निकट जाएं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पाप, बुराई, कटुता, कपटता रहेगी, तब तक हम उसके समीप नहीं आ सकते हैं। क्योंकि यीशु के लहू द्वारा पवित्र होकर, प्रार्थना द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा पिता परमेश्वर के निकट रह सकते हैं। क्योंकि बाइबल के पवित्र वचन में लिखा है, कुलुसियों 1:22 में, कि फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है हम सबसे अपने पापों को अंगीकार कर लें, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के पास रहें, क्योंकि परमेश्वर हर एक के पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, अपने लहू से शुद्ध, पाक और पवित्र करके अपने साथ रहना चाहता है। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन।